मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के संबंध में। आप लोगों ने देखा होगा कि नगर निकाय चुनाव होने वाला था। इसको लेकर सरकार ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के आधार पर तमाम नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और मेयर में जो पार्षदों और सभासदों के चुनाव होने थे, उस संबंध में कुछ स्वर्ण जाति के लोगों ने उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में करीब 68 याचिकाएं दायर करके अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर सामान्य तौर पर चुनाव कराने की बात कही, जिसमें लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं का बात को सुना, सरकार का पक्ष सुना और फैसला जो है याचिकाकर्ताओं के समर्थन में देते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया। इस चुनाव रद्द होने पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की विरोधी है और सरकार ने एक सुनियोजित साजिश के तहत कुछ लोगों को कोर्ट में भेजकर इस तरह के फैसले करने के लिए कोर्ट को और दूसरी व्यवस्थाओं को बाध्य किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को अपनी सरकार को गिरता देख आनन फानन में एक आयोग का गठन किया, जो पिछड़े वर्ग के राजनीतिक मामलों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी और उसका कार्यकाल भी 6 माह का कर दिया। इस आयोग के गठन और 6 माह के कार्यकाल से यह तो स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होगा और मई जून के आसपास चुनाव होगा। तब तक जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं नगर निकाय के क्षेत्रों में, उनको सरकार अपने तरीके से चलवाएगी। और इसी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच के विरोध में उत्तर प्रदेश की सरकार कल सुप्रीम कोर्ट भी गई है। वहां का क्या निर्णय आएगा ये बाद का विषय है। अब जब न्यायपालिका ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सरकार का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया और सरकार को निर्देश दिया कि आप सामान्य तौर पर तमाम नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और मेयर के जो चुनाव हैं उनको संपन्न कराइए। देश भर में जितनी इसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी उतनी प्रतिक्रिया नहीं हुई। हम बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेहसाम साहब के तमाम भाषण सुनते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स में भी जाते हैं, देखते हैं। जो बातें वामन मेहसाम साहब पिछले 40-45 वर्षों से कह रहे हैं, उन पर जब हमने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अध्ययन किया तो हमें पता चला कि देश के अंदर एकमात्र नेता, सामाजिक नेता बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब हैं, जो देश को सही बात बता रहे हैं और सही इतिहास से देश को अवगत करा रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं और जो भारत का बहुजन मूल निवासी समाज है, SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, उनके फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से एक साजिश के तहत शासक वर्ग खत्म करता जा रहा है, उसकी वानगी अभी हाल ही में नगर निकाय चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया है उसमें देखने को मिलती है। अब कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
किन लोगों ने याचिका दायर की, सरकार ने कौन सा आयोग गठित किया, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देगा, आयोग की क्या भूमिका इसमें रहेगी, ये तो बहुत बात के विषय है। मैं आता हूं आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के शिल्पकार, करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम समय था, तब उनके अनुयायियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा कि बाबा साहब, आपका बहुजन समाज के लिए क्या संदेश है, बहुजन समाज के लिए अंतिम संदेश क्या है। तब बाबा साहब ने कहा था कि भारत के बहुजन समाज के लिए मेरा एक ही अंतिम संदेश है, और वो संदेश ये है कि मनुवादी व्यवस्था से लड़कर नेहरू और गांधी के जबड़ों से इस बहुजन समाज को निकालकर घोर तपस्या, अपमान और प्रताड़ना झेलकर अपने 4-4 बच्चों को बहुजन समाज और देश के नाम पर शहीद करके जिस कारवां को मैं यहां तक लाया हूं, मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएं। अगर मेरे बहुजन समाज के लोग इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इस कारवां को यहीं पर रोक कर बैठ जाएं और इस कारवां को पीछे भी ना जाने दें। आज मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद भारत के तमाम बहुजनों से, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, उनके नाम पर राजनीति करने वाले तमाम बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी थी, जो संघर्ष करके हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाया था, क्या उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग क्षेत्र पंचायत प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और सांसद और मंत्री बने लोग, उनके संघर्ष पर आईएएस आईपीएस अफसर बने लोग, क्या बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, या ये कारवां पीछे जा रहा है? हाल ही में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर रिट दायर की गई, उस याचिका में कोर्ट के फैसले पर पूरा भारत का जो बहुजन समाज है वो हैरत जता रहा है। लेकिन कोर्ट ने अपने हिसाब से फैसला दिया। हम कोर्ट की निंदा नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष पर, उनके त्याग और उनकी तपस्या पर आज एससी एसटी ओबीसी और उनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग सत्ता और व्यवस्था में मलाई चाट रहे हैं, वो लोग कहां सो रहे हैं? पूरे भारत में कहीं सरकार की सुनियोजित साजिश के विरुद्ध कोई लंबा चौड़ा आंदोलन हमें दिखाई नहीं दे रहा। हां, अभी दिल्ली के अंदर बामसेफ का जो अंतर्राष्ट्रीय 5 दिवसीय सालाना अधिवेशन होता है, उस सालाना अधिवेशन में इस नगर निकाय चुनाव से मुतालिक जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ की बेंच ने दिया है, उस पर बुद्धिजीवी वर्ग ने, कानून विशेषज्ञों ने, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में गंभीर विचार मंथन किया, देश और दुनिया को बताया कि किस तरीके से शासक वर्ग एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने लोगों से पिछड़े वर्ग के हक अधिकारों के विरुद्ध चुपचाप न्यायालय में रिट दायर कराते हैं और फिर रिट दायर कराने के बाद वहां से संविधान विरोधी जो निर्णय आते हैं, उन निर्णयों से भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के संवैधानिक और उनके मौलिक हक अधिकार खत्म होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में देश के अंदर जो SC, ST, OBC और उनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज के लोग हैं, देश की जनता उनसे चाहती है कि वो अपने ईगो को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर इस बहुजन समाज और देश के बारे में सोचें, लोकतंत्र को बचाने की खातिर, संविधान के तहफ्फुज़ के लिए वो मैदान में आए और मैदान में आकर इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संगठित होकर संवैधानिक अंदाज में आंदोलन का बिगुल फूकें और इस देश को बचाएं। क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था कि आपका अंतिम संदेश बहुजन समाज के लिए क्या है, उन्होंने कहा था कि मेरा बहुजन समाज के लिए अंतिम संदेश यही है कि मैं जिस कारवां को कठोर संघर्ष करके यहां तक लाया हूं, मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएं और अगर आगे भी नहीं बढ़ा सकते तो इसको यहीं रोक कर बैठ जाएं, इसको पीछे भी ना जाने दें। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि बाबा साहब का कारवां आगे नहीं बल्कि बड़ी तेजी के साथ पीछे जा रहा है और तमाम बहुजन समाज के लोग खामोशी अख्तियार किए अपने घरों में बैठे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बेहद चिंता का विषय है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान।